दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे सम्राट के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारत का एक ऐसा महान सम्राट जिन्होंने सिकंदर को हराया था और हराने के साथ साथ उसकी जान भी वक्त दी थी। आखिर वह राजा कौन था और क्यों सिकंदर भारत से खाली हाथ लौटा था? तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पोरस कौन था? क्या आप पोरस के बारे में जानते हैं? भारत का महान सम्राट पोरस राजा की जीवन गाथा एवं इतिहास बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारी दुनिया में कई सारे राजा थे। आज के समय वह सभी अपने अपने पराक्रमों के लिए जाने जाते हैं। उनमें से भी एक बहुत ही शानदार राजा थे जिनका नाम था पोरस। पोरस यह बात के लिए जाना जाता था कि इसने दुनिया के सबसे बड़े खूंखार नायक सिकंदर को हरा दिया था। हमारे विश्व इतिहास पन्नों में बहुत सारे राजाओं का नाम है, जिनमें से एक का नाम पोरस का भी है। इसको विश्व में सबसे खूंखार और शानदार राजाओं में गिना जाता है और यह राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं पोरस कौन था। दोस्तों बता दें, पोरस राजा के बारे में हम आपको बताएं तो यह राजा का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। भारत में झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक था, जो आज के वर्तमान समय में पाकिस्तान तक बहती है। राजा पोरस के जिस साम्राज्य और राज्य को हम सभी इतिहास में जानते हैं, जो आज के वर्तमान समय में पाकिस्तान में आया हुआ है, यह राजा पोरस अपने युद्ध और कौशल में बहुत ही पारंगत हुआ करता था। दोस्तों बता दें, यह राजा एक बहुत ही बड़ा महावीर योद्धा तो जरूर था, साथ ही में कई सारे इतिहासकार उन्हें एक सच्चा देशभक्त भी मानते थे। यह राजा पोरस के बारे में वैसे तो कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी किताबों के आधार पर हम आप सभी को राजा पोरस का जीवन परिचय आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों बता दें, पोरस राजा की जानकारी के स्रोत। राजा पोरस के हमारे इतिहास में एक बहुत ही बहादुर शासक माना जाता था। वैसे यह राजा के बारे में हमारे इतिहास में कुछ ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर जितनी भी जानकारी है उनसे हम आपको बताते हैं कि जानकारी हमारे इतिहास के पुस्तकों और पोथलियों में हासिल है। उन सभी के मत अनुसार राजा पोरस को प्रभाव वंश के जोड़ा जा सकता है। हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार ने राजा पोरस का दूसरा नाम पुरु रखा था और उसको यह नाम से पुकारते थे, और पोरस को पुरु वंश के साथ भी जोड़ा जाता है। प्राचीन ग्रंथ मुदारचक में भी राजा पोरस की जानकारी का वर्णन मिलता है। दोस्तों बता दें, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। आप सभी ने हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि सिकंदर ने हमारे देश भारत पर अरब के रास्ते से आक्रमण किया था। जिस भी समय पर सिकंदर ने हमारे देश पर हमला किया था, तब उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। इस समय पर भारत देश वर्तमान पाकिस्तान की पश्चिम दिशा की सीमा तक फैली हुई थी। सिकंदर भारत पर हमला करके भारत देश को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन सिकंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सका था। इसकी वजह यह थी कि भारत देश में उस समय बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। दोस्तों बता दें, सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध। सिकंदर हमारे पूरे विश्व को जीतना चाहता था और साथ में यह भी चाहता था कि भारत का बहुत ही महान राजा पोरस उसकी अधीनता का स्वीकार कर ले, लेकिन राजा पोरस ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। राजा पोरस ने सिकंदर के आगे झुकने से साफ मना कर दिया था और बस यही वजह से सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडेस्पेस कहा जाता है। यह शब्द एक यूनानी शब्द का था तथा झेलम नदी को हमारे प्राचीन समय में इसे यूनानी नाम से जाना जाता था। सिकंदर जब राजा पोरस के साथ युद्ध करने के लिए झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो तब उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी और वह उन सभी सैनिकों से घिरा हुआ था। सिकंदर के पास यह युद्ध करने के लिए 50,000 पैदल सैनिक थे और उसके साथ ही में उसके
पास 7000 घुड़सवार थे जो राजा पोरस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे, और वहीं दूसरी तरफ राजा पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 जैसे घुड़सवार, 4,000 जैसे रथ और 130 जितने हाथी थे। यह युद्ध करने से पहले सिकंदर के सामने एक समस्या थी कि झेलम नदी को कैसे पार किया जाए। सिकंदर ने युद्ध के एक दिन पहले यह निश्चित किया था कि वह उस दिन को रात में नदी के दूसरे किनारे तक जाने के लिए कोई एक ऐसा आसान रास्ता ढूंढेगा और कुछ सैनिकों के अपने साथ लेकर नदी के उस पार राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ने जाएगा। इस भयंकर युद्ध में राजा पोरस के पास सेना भले ही बहुत ही छोटी सी थी, पर उन्होंने अपने 130 हाथियों को सिकंदर के सामने एक बड़ी चट्टान की तरह खड़े कर दिए थे। इसी वजह से सिकंदर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और उस समय पर सिकंदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। इस घटना के बाद ही सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे ही एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। यह युद्ध में पोरस की सेना के 130 हाथियों ने वनों की सेना को बिल्कुल ही तितर बितर कर दिया था। लगभग 8 घंटे लगातार लड़ाई करने के बाद भी सिकंदर राजा पोरस से नहीं जीत पाया था। इस भयंकर युद्ध में दोनों ही तरफ से एक ऐसा नरसंहार युद्ध हुआ था कि सिकंदर और राजा पोरस दोनों ही सेना के कई सारे लड़ाके बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। हमारे देश के कई इतिहास में ऐसा भी बताया गया है कि जिस समय पर युद्ध हो रहा था तब उस समय पर वहाँ पे बारिश हो रही थी, जिसने यह युद्ध को बहुत ही ज़्यादा भयंकर बना दिया था। जब यह युद्ध में सिकंदर ने अपनी सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देखा तो उससे यह सहा नहीं गया और उसने पोरस राजा के पास संधि का प्रस्ताव भेज दिया, जिसको राजा पोरस ने तुरंत ही मान लिया था, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सिकंदर के संधि के प्रस्ताव को मानना पोरस राजा की एक मजदूरी थी, क्योंकि अगर जो वह युद्ध का कुछ ज़्यादा समय तक चलता तो राजा पोरस की हार निश्चित थी। और पोरस राजा को इस बात का भी भान था कि इस युद्ध में सिकंदर की मदद करने के लिए एक और बड़ी सेना आने वाली है। यह कारण से पोरस ने सिकंदर के संधि को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। क्या आपने भारत के एक ऐसे महान राजा के बारे में सुना था जिन्होंने सिकंदर को धूल चटाया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।